नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के डायलॉग। यूपी के सियासी सफ़र में हमने देखा कि कैसे 1959-60 में डॉक्टर संपूर्णानंद के खिलाफ सचिवालय में असंतोष की आग भड़क रही थी। आज एपिसोड 7 में हम उस दौर के सबसे बड़े मोड़ पर हैं, जब लखनऊ की ये चिनकारी दिल्ली के दरबार तक पहुंची। तो खुद नेहरू जी को इसमें दखल देना पड़ा। क्या नेहरू जी का हस्तक्षेप समाधान लाया, या उसने यूपी की राजनीति को एक अनपेक्षित दिशा में धकेल दिया? आइए जानते हैं। 1960 का दौर। दिल्ली में पंडित नेहरू का कद बहुत ऊंचा था, लेकिन लखनऊ में डॉक्टर संपूर्णानंद की कुर्सी डोल रही थी। जब नेहरू जी ने स्थिति को संभालने के लिए यूपी का दौरा किया और पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को कम करने की कोशिश की, तो उम्मीद थी कि शांति लौट आएगी, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं और उस समय की रिपोर्टों के अनुसार नेहरू जी का सुझाव था कि संगठन और सरकार में सामंजस्य बैठाया जाए, मगर चंद्रभानु गुप्त और कमलापति त्रिपाठी गुटों के बीच जो रस्साकसी थी, वह अब नेहरू के सुझावों में भी रुकने वाली नहीं थी। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि उस समय के फैसलों ने ही आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुटबाजी को एक स्थायी संस्था की तरह स्थापित कर दिया। सचिवालय में मंत्रियों का विद्रोह केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि पूर्णतः राजनीतिक था। नेहरू जी के हस्तक्षेप के बाद भी मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी का विश्वास पार्टी के ही कई दिग्गजों से डगमगा चुका था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नेहरू जी को यह आभास था कि वे जिस सरकार को बचा रहे हैं, उसकी नींव को अंदर ही अंदर दीमक लग चुकी है? दिल्ली के दरबार की रजामंदी का खेल और लखनऊ की सत्ता का संघर्ष, इन दोनों के बीच यूपी की आम जनता पिस रही थी। तो क्या नेहरू जी का हस्तक्षेप ही वो अंतिम कील साबित हुई जिसने संपूर्णानंद जी के कार्यकाल के अंत की पटकथा लिख दी? अगले एपिसोड में हम उस बड़े बदलाव को देखेंगे जिसने यूपी के इतिहास के एक अध्याय को बंद किया और एक नए युग की शुरुआत की। जानने के लिए जुड़े रहिए यूपी का सियासी सफ़र के साथ। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से क्या वाकई नेहरू जी का हस्तक्षेप सही था। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।